रात के ठीक 1:13 हुए थे जब आदित्य की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड भर चुकी थी। पंखा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें हल्की धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके कान के पास धीरे से उसका नाम लिया हो। आदित्य हमेशा खुद को मजबूत मानता था। बचपन से डर को मजाक समझता आया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बदल गई थी। पिता की मौत के बाद वह अपने पुश्तैनी घर में आकर रहने लगा था। एक पुराना सुनसान घर, जहां बचपन में वो सिर्फ छुट्टियों में आता था। तब यह घर बड़ा लगता था, अब यह खाली लगता था। उसने करवट बदली, तभी दीवार से हल्की खरोंच की आवाज आई, ढूंढती खर्र खर्र, जैसे कोई नाखून धीरे धीरे प्लास्टर पर घसीट रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें डरावनी लगने लगी। वह उठकर बैठ गया। तभी कमरे की ट्यूबलाइट हल्की सी झपकी, एक बार, दो बार, फिर बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे उसके बिस्तर तक आकर खत्म हो रहे थे। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने खुद को समझाया, तनाव है, अकेलापन है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन यह शुरुआत थी। दूसरी रात तापमान और नीचे गिर गया। हवा भारी लगने लगी, सांस लेना मुश्किल था। घर के अंदर सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे किसी बंद कमरे में सालों पुरानी चीज सड़ रही हो। तभी ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई, ठक ठक ठक। आदित्य जानता था ऊपर कोई नहीं रहता, फिर भी वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। सीढ़ियों के बीच पहुंचते ही अचानक पीछे की लाइट बुझ गई। घर अंधेरे में डूब गया और उसके पीछे किसी की सांस चलने लगी, धीमी, ठंडी, बेहद करीब। वह झटके से पलटा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर परछाई हिल रही थी, ऐसे जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, मगर दिखाई न दे। आदित्य नीचे भाग आया। उस रात पहली बार उसे डर महसूस हुआ। तीसरी रात उसे सपना आया, एक आदमी, लंबा, दुबला, आंखें गहरी और खाली, उसके हाथ खून से भरे थे। वह मुस्कुरा रहा था और बार बार कह रहा था, यह घर मेरा है। आदित्य चीखते हुए जागा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। इस बार उसने साफ देखा, एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर झुकती हुई, जैसे उसे देख रही हो। तापमान अचानक गिर गया, लाइट्स तेजी से झपकने लगी, खरोंच की आवाज चारों ओर से आने लगी, सांसों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसका शरीर सुन्न हो गया, वह हिल नहीं पा रहा था। आकृति धीरे धीरे करीब आई और फुसफुसाई, तू वापस क्यों आया? आदित्य बेहोश हो गया। सुबह उसने गांव के एक बुजुर्ग से घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उन्होंने बताया, इस घर में कभी रघुनाथ नाम का आदमी रहता था। वह बाहर से साधु जैसा था, भीतर से राक्षस। लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर डराता, बच्चों को बंद कमरों में कैद करता, लोगों की मानसिक हालत तोड़ देता। उसे डर से शक्ति मिलती थी। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे इसी घर के तहखाने में बंद कर दिया गया। 3 दिन तक वह चीखता रहा। चौथे दिन उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे कैद किया उनकी पीढ़ियां डर में जिएंगी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता ने यह घर क्यों कभी नहीं बेचा, अब उसे समझ आने लगा। उस रात डर अपने चरम पर था। घर में घुसते ही हवा भारी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी लाइट्स बुझ गईं। दीवारों से खरोंच की आवाज आने लगी। फर्श ठंडा बर्फ जैसा हो गया और सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई
कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, अब तू समझ गया। आदित्य धीरे धीरे पलटा। रघुनाथ उसके सामने था, इस बार पूरी तरह सड़ी हुई त्वचा, गर्दन टेढ़ी, आंखें गड्ढों जैसी। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी थी। वह तुरंत हमला नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। आदित्य का डर बढ़ता जा रहा था। रघुनाथ उसके चारों ओर घूमने लगा। हर चक्कर के साथ कमरे की दीवारें काली पड़ने लगीं, परछाइयां लंबी होती गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल सीने से बाहर निकलने लगा। डर, यही मेरी शक्ति है, वह फुसफुसाया। दिन गुजरते गए, आदित्य कमजोर होता गया। उसे हर जगह वही दिखता, आईने में, पानी में, मोबाइल स्क्रीन में। एक रात उसने तय किया, वह भाग जाएगा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर पूरा घर बदल चुका था। गलियारा अंतहीन लग रहा था, लाइट्स झपक रही थीं, और हर दरवाजे के पीछे वही आवाज, वापस आ। वह समझ गया, भागना संभव नहीं। अचानक उसे माँ की आवाज याद आई। बचपन में डर लगने पर वह हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आदित्य जमीन पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। रघुनाथ उसके पीछे खड़ा था। ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, दीवारें कांप रही थीं, खरोंच की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने धीमे स्वर में पढ़ना शुरू किया, श्री गुरुचरण सरोज रज। जैसे ही शब्द निकले, हवा बदल गई। रघुनाथ चीखा, घर हिलने लगा, परछाइयां टूटने लगीं। आदित्य ने आवाज ऊंची कर दी। हर चौपाई के साथ रोशनी बढ़ने लगी। रघुनाथ पीछे हटने लगा, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। चुप हो जा, वह कर जा, लेकिन आदित्य नहीं कहा। आखिरी चौपाई पूरी होते ही तेज प्रकाश फैला। रघुनाथ दर्द से चिल्लाया, उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। घर में पहली बार शांति छा गई। ठंडी हवा गर्म हो गई, गंध गायब हो गई, सन्नाटा शांत हो गया। आदित्य रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। घर सामान्य था, लेकिन दीवार पर हल्की खरोंच अब भी मौजूद थी। और जैसे ही आदित्य बाहर जाने लगा, पीछे से बहुत धीमी फुसफुसाहट आई। डर कभी पूरी तरह नहीं मरता। उसने पलट कर देखा, घर खाली था, लेकिन इस बार उसे यकीन नहीं था कि वह सच में जीत चुका है।